अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के मैथमेटिक्स में सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए थे। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे नज़र डालें, फेज़ की वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कि व्हाट इट मीन्स। डेफिनेशन: द कैप यूज्ड बाय तुर्क्स। तुर्क जो कैप यूज़ करते हैं उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक साइड कैप का ओपन रहता है, लेकिन एक साइड जो अपर सर्कुलर एंड होता है कैप का, तुर्क कैप का, वो बिल्कुल ऊपर से बंद होता है। ये तो हम सब जानते हैं, ये तो आसान बात है समझने के लिए। अगर हम देख लें कि ऐसे अगर कोई कैप होती है, मतलब इस जैसे कि मार्कर की कैप है, तो कैप का जो ऊपर का साइड है ये बिल्कुल बंद है और नीचे का साइड जो है ना ये खुला है। तो इस शेप में अगर हम देख लें, हमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कैप की। शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कून, सी फिगर 13.24। इफ इट इज रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। रेडियस एट अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। जो अपर बेस है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो इससे कम होगा ही, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कून में एक साइड चौड़ा और एक साइड उससे कम होता है। एंड इट स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट भी दी गई है 15 सेंटीमीटर एल। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता चलेगा तो हम वही होता है कि इसमें कितना मटेरियल लगा है, ठीक है ना। तो मटेरियल जो इसको बनाने में लगा है वही हमें निकालना है। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, मटेरियल यूज्ड, दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप प्लस ये जो बेस, चूंकि बेस साइड में ये बंद है तो इसका भी सरफेस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, या क्लोज्ड साइड, तो पहले हम देख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, जो हमने कल भी देखा था। कल वाले क्वेश्चन में भी हमने सीख लिया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून किसके बराबर होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ये बेस है अपर बेस, इसका भी एरिया वो होगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम इसको लें R1 और इसको लें R2, तब पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कून, प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक साइड क्लोज्ड है और एक ही साइड ओपन है। तो लिहाजा हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। पाई का वैल्यू तो फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे पाई, ठीक है। R1 कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर्स, और R2 दिया गया है 4 सेंटीमीटर्स, और L दिया गया है 15। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे तमाम चीज़ें हमें लगभग वहीं से दी गई है। प्लस पाई R स्क्वायर, पाई को फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, इंटू R2 स्क्वायर, दैट इज़ 4 इंटू 4 दैट इज़ 16। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ। तो अगर आप देख लें यहाँ पे ये पाई 10 प्लस 4 दैट इज़ 14, 14 इंटू 15, यहाँ पे हमें करना है एक्चुअली 14 इंटू 15 प्लस पाई इंटू 16, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस केव दैट हैज़ बीन यूज्ड एक्चुअली टू मेक द केव। तो 15 4s आर 60, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको। 15 1s आर 15 प्लस 6 दैट इज 21, 210 पाई भी इसके साथ है, प्लस पाई इंटू 16 पाई,
अब ये देखो कितने पाए आ गए, एक तो ये 210 और 16 हो गए 224 पाए। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा एरिया ऑफ द मटेरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इट। अगर हम इसको फर्दर भी सिंपलीफाई करेंगे तो हमें दिया गया है वहीं से, नहीं हमें 22 और 7 ही लेना है। 226 इंटू 22/7। तो इससे हमें, अगर हम यहाँ पे देख लें इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स, तो कैलकुलेटर थोड़ा यूज़ करेंगे यहाँ पे। टू टू 6 इंटू 22 कितना होता है 4972 डिवाइडेड बाय 7, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। अगर मिक्सड फॉर्म में भी लिखें 7 7s are 49, ठीक है ना। 7 1s are 7, तो यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद पॉइंट। तो हमें उसका करना भी क्या है, हमें वो चाहिए भी नहीं, वहाँ पे 2 बचते हैं एक्चुअली। तो हम ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 710 दैट इज़ 4970, और इसमें से 2 बचते हैं 710 + 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द material that has been used for making this Turk cap.